जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को मारा, उनके पैंट उतरवाए, पूछा मुसलमान हो या हिंदू। जब पता चला कि हिंदू है तो गोली मार दी, पत्नी को छोड़ दिया, कहा जाकर मोदी को बताओ। और अब मोदी बताने वाले हैं जी हाँ, कल कुछ बड़ा होने वाला है। ये हवाबाजी नहीं है बल्कि हकीकत है। 4 मीटिंग होगी, इस 4 मीटिंग की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। क्या कुछ होगा? क्या पाकिस्तान के खात्मे की प्लानिंग लिखी जा रही है? इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रधान संपादक सुनील सर। क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल श्रेया, देखिए कल बहुत बड़ा दिन है, फैसले का दिन है, पाकिस्तान के फैसले का दिन है। 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो बैठक होती है, उस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले लिए गए और उन फैसलों का असर ये हुआ कि पाकिस्तान बिलबिला उठा है, अब धमकियां दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होगा इस बार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। पटना की रैली से उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि इस बार जो सजा दी जाएगी पाकिस्तान को, वो कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। पहला उनका ऐलान था। उसके बाद दूसरा उन्होंने मन की बात की। मन की बात में भी उन्होंने श्रेया इस बात को दोहराया कि सजा जरूर मिलेगी आतंकवादियों को और हम सजा देकर रहेंगे, देश थोड़ा धैर्य रखे। तो कुछ बड़ा हो रहा है लगातार। उसके बाद मीटिंग्स चल रही है। कल राजनाथ सिंह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोक कल्याण मार्ग मिलने गए, वहां ब्रीफिंग की गई। हालांकि मीटिंग में क्या हुआ ये गोपनीय रखा गया है। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि राजनाथ सिंह ने कुछ ना कुछ उनको जानकारी दी है। उसके बाद कल का दिन बीता, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इवेंट में गए और उन्होंने इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने एक छोटा सा वाक्य है लेकिन उस वाक्य को समझने वाले समझ गए। उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़े हैं। तो एक तरह से वो जो बोल रहे थे, उस वीडियो को सुनने वाले जो लोग हैं उन्होंने जरूर सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस वाक्य को बोल रहे थे तो उनके चेहरे के भाव जो थे वो देखने वाले थे और एक तरह से इशारा था कि लक्ष्य बहुत बड़े हैं और समय बहुत कम है। तो बहुत कम समय में पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब कल जो है वो 4 मीटिंग्स होने वाली है श्रेया। पहली मीटिंग जो होने वाली है वो है सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो पहले भी हुई और जिसके बाद 5 बड़े फैसले लिए गए। अब इस मीटिंग में कल क्या होगा? तो कल कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो पिछले लिए गए उससे भी। क्या फैसले होंगे वो भी बताऊंगा। उसके बाद एक सीसीपीए की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें गडकरी, नड्डा जैसे बड़े नेता शामिल रहेंगे और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। इस बैठक के भी मायने कि एक दिन में, दूसरी तुरंत उसके बाद बैठक। तीसरी बैठक होगी सीसीईए, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर्स है, जो आर्थिक मामलों की कमेटी है, उसके साथ एक चर्चा करेगी। क्योंकि अगर जिस तरह के हालात बनते हैं उससे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटा जाए, इसको लेकर हो सकता है कि उसमें चर्चा होगी। और अंत में एक कैबिनेट की बैठक होगी। तो जाहिर है कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कैबिनेट की मुहर उन पर जरूरी होगी, इसलिए कैबिनेट की बैठक होगी। तो कल जो है बहुत बड़ा दिन है, फैसले का दिन है और पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। अब क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? अब दर्शक कहेंगे कि बड़े फैसले क्या लिए जा सकते हैं अगर इतनी बड़ी बैठक हो रही है? तो जो अभी खबर आ रही है, जो देखिए पहले सिंधु जल समझौता एक बड़ा फैसला लिया गया, पाकिस्तानियों को देश से खदेड़ा गया, वो फैसला लिया गया, वीजा पर रोक लगा दी गई, जो पाकिस्तानी उच्चायोग में जो कर्मचारी है उनकी संख्या घटा दी गई। तमाम तरह के बड़े फैसले लिए गए। उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कुछ सिंधु जल समझौते को लेकर, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या कर सकता है भारत? तो भारत जो है सबसे पहले अभी जो कल जो एस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें जो फैसला लिया जा सकता है, जो भारत का जो एयर स्पेस है पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है, और वाटर स्पेस जो है, जो पानी के जो बंदरगाह है, इन पर प्रतिबंध लगाने का कल श्रेय ऐलान हो सकता है। और ये बहुत बड़ा ऐलान होगा क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है, लेकिन भारत ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। अगर भारत अपना एयर स्पेस बंद कर देता है तो अभी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो वैसे वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला, वो वाली हालत हो जाएगी पाकिस्तान की। क्योंकि उनके विमानों को
श्रीलंका या फिर चीन, इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा अगर भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया तो। जैसे कि कुआलालंपुर जाना है, मतलब मलेशिया आपको जाना है, सिंगापुर जाना है, थाईलैंड जाना है, तो इन देशों के लिए भारत का रास्ता एयर स्पेस ही इस्तेमाल करके पाकिस्तान के विमान जाते हैं। लेकिन अगर कल ये फैसला होता है तो इनको घूमकर जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उस पर इकोनॉमिकल असर पड़ेगा। और ये इससे पहले अगर हम बात करें श्रेया, तो 1971 जब युद्ध हुआ था उस वक्त भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया था। भारत बहुत सोच समझकर फैसले लेता है सिंधु जल समझौते को लेकर। जैसे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, करगिल हुआ, 71 का वॉर हुआ, तब इस संधि को स्थगित नहीं किया गया, लेकिन अब किया गया। तो पाकिस्तानी के लिए एयर स्पेस भी इससे पहले बहुत बंद नहीं किए गए। 1971 में जब युद्ध हुआ था तब बंद किया गया था। तब पाकिस्तान अपने विमान श्रीलंका के रास्ते लेकर जाता था। तो ये एक फैसला हो सकता है। और दूसरा, जो बंदरगाह, जो जहाज है पाकिस्तानी जहाज, उनको बंदरगाह पर आने पर रोक लगाई जा सकती है। एक खान सर का वीडियो भी है, उस वीडियो में भी उन्होंने जिक्र किया है कि अगर पाकिस्तान की गर्दन दबोचनी है, सिर्फ एक फैसला लेना है कि वाटरवेज को बंद कर दिया जाए, तो सारा वहां पर जाने वाली रसद और सामान बंद हो जाए तो पाकिस्तान वैसे ही बिलबिलाने लगेगा। तो कल एक अहम फैसला ये भी हो सकता है कि बंदरगाहों पर जो जहाज आते हैं पाकिस्तान के, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये एक बड़े फैसले कल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ फैसले हो सकते हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। भारत ने वैसे भी कई फैसले ले लिए, और ये फैसले अगर ले ले तो पाकिस्तान फिर बिलबिलाएगा। बिल्कुल, बिलबिलाना तो उसका अभी से ही शुरू हो गया है। पाकिस्तान लगातार अपने आप को विक्टिम बता रहा है कि आतंकवाद का वो विक्टिम है, और लगातार उनके ही रक्षा मंत्री ऐसे दावे कर रहे हैं जैसे लगता है कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक करवाया है। और आपको लोग अब सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष खासकर, कि जो सिंधु जल समझौता है वो बस कागजों में है, कुछ असर नहीं दिखा। पाकिस्तान में पानी तो अभी तक भी पहुंच रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए श्रेया, ये ना समझो की फौज है। ये जो सवाल उठा रहे हैं हमारे धर्म गुरु भी है शंकराचार्य जी, वो राजनीति में उनकी बड़ी दिलचस्पी है। उनको धर्म में दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन वो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं। उनको पता होता कुछ नहीं है, उस पर भी वो बयान दे देते हैं। अब ये जो सिंधु जल समझौता है, इसके टेक्निकलिटीज को समझना पड़ेगा। सिंधु जल समझौते का ऐसा नहीं है कि स्थगित कर दी इसका मतलब पानी रोक दिया। उसके लिए इंतजाम करने पड़ेंगे। और इसके पहले जब सिंधु जल संधि जो थी, वाटर ट्रीटी जो थी, उस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान के बिना मंजूरी के एक बांध भी भारत नहीं बना सकता था। उस पर भी वो आपत्ति दर्ज कर देता था। लेकिन अब स्थगित होने के बाद कोई भी पाकिस्तान की आपत्ति चलेगी नहीं। तो जो उसके लिए जो संसाधन तैयार करने, उसमें तेजी अब सरकार ला देगी, और वो शुरू कर दिया। सीआर पाटिल जो जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कह दिया एक बूंद नहीं जाएगी, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अब दूसरा ये है, ऐसा नहीं है कि पानी जा ही रहा है। सही बात, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं पानी तो आ रहा है जी हमारे यहाँ, लेकिन इतना पानी आ जा रहा है कि आपको इमरजेंसी लगानी पड़ जा रही है। तो पानी कब जाना है और कब रोकना है, ये अब भारत के हाथ में है, पहले नहीं था। पहले आपको डेटा भी देना होता था, कितना पानी बचा हुआ है, कब पानी हम छोड़ रहे हैं, पहले उनको सूचना देनी होती थी। अब कोई बंदिश नहीं है, जब भारत का मन होगा तब पानी छोड़ेंगे, जब मन होगा तब रोक लेंगे। अब इसका असर क्या होगा? अब देखिए, पानी जा रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जा रहा है। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर कृषि पर सबसे बड़ा असर होगा। पाकिस्तान की रीढ़ है कृषि, एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का 20% हिस्सा, जो 20% हिस्सा कृषि पर आधारित है। रोजगार जो है वो 33% कृषि पर डिपेंडेंट है। और अगर पानी रोक देता है भारत, कम मात्रा में पानी छोड़ देता है, तो गेहूं की फसल पर बहुत, जो गेहूं वहां पैदावार होती है, 77% गेहूं पंजाब में पैदा होता है। और सिंधु जल समझौते का जो नदी का पानी जाता है, उसी पर ज्यादातर कृषि जो है पाकिस्तान की डिपेंडेंट है। तो कृषि पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा। पहले ही वो कंगाली में आटा है, इतना महंगा आटे के लिए मार होती है वहां पर, और उस हालत में अगर पानी रोक देते तो कृषि पर जाएगा। अब सिर्फ कृषि पर पानी नहीं रोका है भारत ने और क्या क्या रोका है लोगों को पता ही नहीं है। डीएपी और यूरिया, इसके लिए डिपेंडेंट भारत पर है पाकिस्तान। अब तक पाकिस्तान जो है वो आयात भारत से करता था डीएपी यूरिया, उसके भी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो डीएपी यूरिया जाएगा नहीं तो कृषि पर असर पड़ेगा, तो आप वैसे ही भूखे मरने वाले हैं। दूसरा, दवाइयां रोक दी है भारत ने।
दवाइयों के लिए वहां मारामारी होने वाली है। वहां का जो ड्रग एसोसिएशन है उन्होंने एक आपात बैठक की है, उसके बाद सरकार से गुजारिश की है कि यार कम से कम दवाइयों का तो इंपोर्ट और वो चालू रहने दीजिए भारत से, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी आ जाएगी, हम क्या देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो दवाइयां है वो भारत से वहां जाती है। एक एक्सपर्ट को मैं सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि आपने किया क्या इतने दिनों में, आप अपने लिए दवाइयां तक नहीं बना पाए अपनी जनता के लिए, और आप बड़ी बड़ी बम और परमाणु बम बनाने की बात करते हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है। डीएपी यूरिया की सप्लाई रोक दी है आपने, आपको दवाइयां बंद कर दी है। तो बड़े बड़े स्टेप्स भारत ने लिए हैं, और अब कल कुछ और बड़े स्टेप्स। तो कल फैसले का दिन है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि यार युद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं बड़े इसमें पुख्ता दावे के साथ कह सकता हूं श्रेय कि भारत युद्ध जैसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारत दूरगामी कुछ कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला किया जाए। एक वीडियो भी हमने बनाया है, वीके न्यूज पर बताया कि कैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, सिंध प्रांत है, पंजाब है, वहां जो बगावत इंटरनली सरकार के खिलाफ जो चल रही है उस पर मोदी सरकार काम करेगी। बलूचिस्तान पूरी एक ट्रेन आपकी हाईजैक कर ली। आप भारत से लड़ने की बात करते हैं, आप अपने अंदर के देश के दुश्मनों को 10 आतंकवादियों को नहीं रोक सकते। उन्होंने एक शर्मनाक वाकया था पाकिस्तान के लिए, पूरी की पूरी ट्रेन आपकी हाईजैक कर ली और आप कुछ नहीं कर पाए, और आप भारत को आग दिखा रहे हैं। भारत से अगर आप पंगा लेंगे तो आप हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। ये पाकिस्तान भी जानता है, और इसलिए नवाज शरीफ ने बड़ी सुलझी हुई बात की है। शहबाज शरीफ को बोला है कि उतावले मत हो, पाकिस्तान जो है इतना उतावला ना हो, भारत को छेड़ो मत और युद्ध की धमकी मत दो, कूटनीति से मसलों को सुलझाओ। तो भारत भी मुझे लगता है कि युद्ध जैसी स्थिति पे नहीं, लेकिन पाकिस्तान को परमानेंट बर्बाद करने पे प्लान्स पर काम करेगा। ये है, भारत हमेशा कहता है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब उस पर काम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गायब है। एक पोस्टर भी उन्होंने अभी जारी किया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि इस पूरे मामले पर साथ दिखाई देंगे, और उधर ही राजनीति करने में लगा हुआ है। आखिर क्या विपक्ष ही सरकार को कमजोर करना चाहता है? नहीं श्रेया, देखिए राजनीति है, और राजनीति में, भारतीय राजनीति में विपक्ष को ये समझना चाहिए। नहीं, ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि लगातार राहुल गांधी को पाकिस्तान वो सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस मिलकर उनके लिए काम कर रही है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से काम कर रही है, और हो भी रहा है। आप लगातार देखिए कांग्रेस जितने ट्वीट्स कर रही है, केरला कांग्रेस हो या बाकी राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के जो बयान हो, पाकिस्तान उनको इंडोर्स कर रहा है, अपने यहाँ पर ट्विटर हैंडल्स पर शेयर कर रहा है, और कह रहा है कि ये देखिए भैया वहां के पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। तो कांग्रेस की ये जो हरकत है, या कांग्रेस ये जो कर रही है, इससे कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। वो समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर जब ये बड़ा हमला हुआ था, तब एक विपक्ष की भूमिका के नाते असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका की बहुत सराहना की गई कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता, जिसको एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर देखा जाता है, देश विरोधी नेता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उनकी भूमिका की बहुत सराहना की गई कि उन्होंने कहा कि भैया इस हमले में हम साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी शुरुआती दौर में यही कहा, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि वो रंग उतरने लगता है आपका, जैसे जैसे पानी गिरने लगता है तो रंग उतरने लगता है। वही स्थिति कांग्रेस की हो रही है। लगातार किस तरह के बयान दे रहे हैं आप, वहां के विक्टिम्स जो है वो बता रहे हैं कि जी मेरे सामने मेरे पति से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, बोले कलमा बोलो, और नहीं तो मार दिया गया। उसके बाद एक विजय वडेट्टीवार है, वो कहते हैं कि इतना समय होता है क्या आतंकवादियों के पास कि वो धर्म पूछे। तो ये किस तरह की मानसिकता और कहां आप हिट कर रहे हैं, ये कांग्रेसियों को शायद पता नहीं है। एक कहते हैं कि हाथ जोड़ता हूं, मैं कांग्रेस का नेता है कि हाथ जोड़ता हूं पाकिस्तान के सामने की युद्ध न करे। आपकी क्या हैसियत है और आप किस हैसियत से पाकिस्तान से हाथ जोड़ रहे हैं? इसका क्या नैरेटिव बनेगा? आप जो बोलते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? शायद ये कांग्रेसी नहीं सोचते। शशि थरूर ने बहुत करारा जवाब दिया है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही, उन्होंने जब सिक्योरिटी लैब्स पर सवाल उठाया तो उन्होंने इजराइल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि इजराइल से बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम किसका हो सकता है, मोसाद से बढ़िया एजेंसी कौन हो सकती है। लेकिन वहां पर भी हमले हुए। तो इंटरनल सिक्योरिटी लैब्स हो जाता है कभी कभी, नहीं रोक सकते आप। कांग्रेस के जमाने में भी कितने हमले हुए, तो उसका क्या? इसी पर कांग्रेस के जमाने में जब हमले हुआ करते थे तो उस वक्त मोदी मुख्यमंत्री थे और उनके कई भाषण वायरल हो रहे हैं। तब बेहद दमदार भाषण देते थे, कहते थे कि वहां पर सो रहे हैं मुखिया और अमेरिका में जाकर रो रहे हैं। अब क्या हालात है जब उनके साथ वही सीन क्रिएट हो रहा है? नहीं, वो निश्चित तौर पर देखिए विपक्षी पार्टी की बयानबाजी करने की अपनी परंपरा रही है। जब भी कोई चीज होगी तो विपक्षी पार्टी बयानबाजी करेंगे। लेकिन क्या
भारत की सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार और आज की सरकार में अगर हम तुलना करेंगे तो जवाब देने का रेट हमें देखना होगा। बिल्कुल। पूर्ववर्ती सरकारें निंदा कर देती थी, बम धमाका हुआ हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, पाकिस्तान को डोजियर सौंपे जाते थे, एक्शन नाम की चीज नहीं होती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं इसमें बदलाव आया है। ये विपक्ष भी मानेगा कि एक अटैक होता है तो एयर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, दूसरा अटैक होता है एयर स्ट्राइक की जाती है, पाकिस्तान में घुसकर मारा जाता है। कश्मीर की हालत जो बदली है, आप अप्रत्याशित है जो इस बार जिस तरह का कश्मीर बाहर निकल कर आया है इस हमले के बाद, वो नहीं देखा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में खुद कहा कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं जो हमने देखा है। कठुआ से लेकर अनंतनाग और इंटरनल एरियाज में लोग बाहर निकले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमको नहीं जाना है। तो ये बहुत अप्रत्याशित चेंज है और इसका श्रेय तो नरेंद्र मोदी की सरकार को देना पड़ेगा। तो उन्होंने अगर कहा है पहले के जो बयान और आज के बयान, तो उन्होंने जाहिर तौर पर कहा है और बदलाव है। लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद ये हमला हुआ है, बहुत नृशंस हमला है। इसमें सिक्योरिटी लैप्स जरूर है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदारी अपनी उन्होंने स्वीकार भी की, ऑल पार्टी मीट में उन्होंने कहा कि हाँ सिक्योरिटी चेक। लेकिन अब सवाल है कि अब क्या करेंगे। और इसके बाद जो एक्शन जिस तरह से लिए गए हैं, पूरे देश में जो रक्षा विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स है, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार सही कदम उठा रही है और सही जवाब दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के वीजा है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर जो है पाकिस्तानी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सजा हमें क्यों दे रहे हैं जनाब, आखिर वहां पर आतंकवादियों को दीजिए। हम जो लोग बहने बेटियां शादी करके यहाँ पर आई हैं उन्हें रहने दीजिए। तो क्या उनके साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, देखिए क्या होता है कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, ये कहा जाता है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। तो युद्ध की स्थिति है। अब युद्ध की स्थिति में मानवता अगर आप देखेंगे तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए भारत ने जो कदम उठाए, अब उसमें कुछ लोग तो पिसेंगे और उनको दर्द सहना पड़ेगा। भारत के 26 लोगों की मौत हुई है, उनकी हत्या की गई है, नृशंस हत्या। तो उनके परिवार वाले भी दर्द सह रहे, उनका दर्द कौन सहेगा? तो ये आपके आंसू जो है, आप अपने देश आए हैं, आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, निकल जाइए। इसमें बहुत बड़ी क्या, या आपको परमानेंट यहाँ रहना है तो नागरिकता ले लीजिए। तो इसमें ये कोई इतना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से भी भारतीय लोगों को निकाला गया, वहां से भी लोग चुपचाप आ गए हैं, तो आप भी चुपचाप जाइए। आपको क्यों भारत में रहना है भाई? और रहना है तो रहिए, फिर यहाँ परमानेंट नागरिकता ले लीजिए। और जब यहाँ रहना था तो वहां क्यों गए? सवाल ये है कि आप 47 में जब इतना प्यार था आपको भारत से, तो उधर क्यों चले गए? दूसरा सवाल एक निशिकांत दुबे ने भी उठाया कि भैया जो लोग शादियां करते हैं यहाँ वहां, भारत की लड़कियां क्या खत्म हो गई जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं आप? या भारत के लड़के क्या खत्म हो गए जो यहाँ की लड़कियां आप पाकिस्तान में भेज देते हैं? ये सवाल जायज है। अब इसके पीछे क्या मंशा होती है भाई? पाकिस्तान की लड़कियां ही क्यों चाहिए, या पाकिस्तान का ही लड़का क्यों चाहिए भारत की लड़की को? ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन नेपाल में भी हमारे बेटी देने और लेने का रिवाज नेपाल में हमारे वीजा नहीं लगता है श्रेया। वहां पर वीजा हम एक पास होती है, उसके जरिए हम आ जा सकते हैं। नेपाल से हमारे बहुत पुराने उस तरह के रिश्ते रहे, पाकिस्तान से ऐसे रिश्ते नहीं है। और पाकिस्तान हमारे दुश्मन मुल्कों में उसकी गिनती होती है। तो किसी दुश्मन मुल्क की बेटी के साथ आप ब्याहेंगे या दुश्मन मुल्क में अपनी बेटी देंगे, तो ये तो बड़े जिगरे वाला काम है। क्योंकि कभी भी पाकिस्तान पर बम फूट जा सकता है। वहां क्या किस तरह की हालत है, मस्जिद में कोई घुस जाता है, जैकेट बांध के उड़ जाता है। ऐसे मुल्क में कोई अपनी बेटी दे रहा है, तो ये तो जिगरे वाले का काम है। और क्यों दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो बस इंतजार है अब बदले का। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 4 मीटिंग होंगी। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़े फैसले होंगे। इस फैसले में पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।